हम शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमः। आइए आज हम पढ़ते हैं तुदादि गण के अंतर्गत अन्य कुछ परस्मैपदी धातुओं को। इसमें से आज हम पढ़ेंगे रुजो भंगे, भुजो कौटिल्ये, विष प्रभीषणे, मृष आमर्षणे और शदलि विसरणगत्यवसादनेषु। इन धातुओं को आज हमें पढ़ना है। तो चलिए इनमें क्या कैसे प्रक्रिया होती है, कैसे रूप बनते हैं, ये सब सुनते हैं। ठीक है प्रकाश जी, सत्यम जी, रायचरण जी, सुनिए इससे आगे। महादेव। अब रुजो रुजो धातु ओदित है, भुजो धातु यह भी ओदित है। ओकार की संज्ञा होकर के रुज और भुज इनके शेष रहते हैं। रुज धातु भंग अर्थात तोड़ने अर्थ में आती है और भुज धातु कौटिल्य अर्थात कुटिलता अर्थ में आती है। प्रक्रिया क्या होती है? कुछ रूप मूल में लिखे हैं। जैसे रुज धातु से आप स करेंगे तो रुजति रुजतः रुजंती, इस प्रकार से ये रूप बनेंगे। और आगे लोट का रूप दिया है, क्योंकि लोट में यह धातु जकारांत है ना, तो इसको कुछ संधि कार्य होते हैं। रुजता धातु अनिट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका एकाच उपदेश अनुदात तात के अंतर्गत जो कारिकाएं, जो गद्यांश वो पढ़ा गया है, वहां पर इसका पाठ आया हुआ है, धातु अनिट है, तो इटना होगा रुजता। और यहाँ पर आपने चुहकू लगाया, चुहकू लगाने से जकार को गकार और पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से लघु पद गुण, तो रोगता। और खरीच सूत्र से चर्त करके रोक रोकता रूप बन जाएगा। ठीक है, तो रोकता रोकता रू रोकता रहा, इस तरीके से प्रक्रिया होगी। आगे हम संपूर्ण रूपों को चलाएंगे। इसके बाद लिट लकार में रुज स्य ती यह स्थिति होती है, और यहाँ पर भी आपको वही कार्य करना है, चौकू करना है तो जकार को गकार हो जाएगा। और गुण भी करना है, लघु पद गुण। धातु को बिल्कुल नहीं करना, अनिट है, तो रो ग स्यति, गा को फिर खरीच क है, तो रो क स्यति। और वर्ण सम्मेलन करने पर का के बाद जो स्या का सा था उसे हमने आदेश प्रत्यय से मूर्धन कर दिया है, ध्यान रहे। और वर्ण सम्मेलन करने पर क और श इनके संयोग से क्ष बनेगा, और वो आधा ही रहेगा, तो रूप बनेगा रोक्षति रोक्षतः रोक्षन्ति, ये रूप बनेगा। इसके बाद एक रूप दिया यहाँ पर अरौक्षित, बीच के और रूप नहीं दिए, प्रक्रिया सरल थी इस कारण से। उसके बाद दिया अरौक्षित, कैसे बनता है? अरुज स ई त, आपने सिच कर लिया चिली के स्थान पर, तब ये स्थिति हुई। और ईट कर लिया है, लुंग लकार का रूप है। अब ऐसी स्थिति होने पर वही प्रक्रिया, जैसे जकार को गकार करेंगे आप, है, और यहाँ पर बद्वृ हलंतस्याचा करके हलंत लक्षण वृद्धि करेंगे, तो अरौ ग स ई त। और ये जो गकार है, इसको खरीच खर पर है तो ककार कर दीजिएगा, तो अरौ क श ई त। और ये वाले सिच वाले शकार को आदेश प्रत्यय से मूर्धन हो गया है, और क स संयोगे क्ष, तो रूवर्ण वर्ण सम्मेलन करिए अरौक्षित, यह प्रक्रिया होगी। तो इतने ही रूप आपके इस धातु के मूल में दिए हैं। बाकी अन्य रूप कैसे बनेंगे, आइए हम उनका उच्चारण कर लेते हैं। तो चलिए यहां से है। बाकी के रूप ऐसे हैं, रुजति रुजतः रुजंति, रुजसि रुजथ रुजथ, रुजामि रुजावह रुजामा। और इधर रुरोज रुरुजतु रुरुजुहु, रुरोजिथा रुरुजथु रुरुजा रुरोज रुरुजिव रुरुजिम। उसके बाद है आपका रोकता रोकता रहा,
रोक्तासि रोक्तास्थ रोक्तास्थ रोक्तास्मि रोक्तास्व रोक्तास्मः। रोक्षति रोक्षतः रोक्षन्ति रोक्षसि रोक्षता रोक्षत रोक्ष्यामि रोक्ष्याव रोक्ष्यामः। लोट में रुजतु रुजतात रुजताम रुजन्तु रुज रुजतात रुजतम रुजत रुजानि रुजाव रुजाम। लंग में अरुजत अरुजताम अरुजन अरुजह अरुजतम अरुजत अरुजम अरुजाव अरुजाम। विधिलिंग में रुजेत रुजेताम रुजेयुः रुजेहे रुजेतम रुजेत रुजेयम रुजेव रुजेमा। बैकग्राउंड में आप भी बोलने की कोशिश किया करें, उन्हें बोले या फिर बहुत अच्छे से सुनेंगे तो निश्चित ही आपको ये रूप सभी आ जाएंगे। ठीक है ना, तिङन्त की प्रक्रिया का श्रवण करना होता है और जहां पर हमें काठिन्य हो किसी रूप की प्रक्रिया को समझने में, उसे आप करके देख लीजिएगा। नहीं समझ में आ रही है तो आप उसी प्रकार का रूप यदि पुराना आपने कहीं पढ़ा है उसी के सदृश तो वहां देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो हमें फोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, जैसे हो तो उसको हम कहेंगे आपसे। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रयास करिए रूपों को बोलने का जिसका यह बनता है ऐसा ऐसा। तो जब बोलोगे आप 10 लकारों में रूप तो आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। आशीर लिंग में है रुज्यात रुज्यास्ताम रुज्यासुः रुज्याः रुज्यास्तम रुज्यास्त रुज्यासम रुज्यास्व रुज्यास्मा। और लुंग में बता ही दिया था हलंत लक्षणा वृद्धि कुत्त शत और चर्त होकर के अरौक्षित। और यहाँ पर झलोझली लगता ही है तो अरौक्ताम अरौक्षुः और अरौक्षी अरौक्तम अरौक्ता अरौक्तम अरौक्ष्व अरौक्ष्मा, ये रूप बनेंगे। इसके बाद अरौक्षित में जी ना, ये अरौक्षित जो प्रयोग बनेगा, हाँ हाँ, इसमें अरौक्षित में आकार सवर्ण से दीर्घ हो जाएगा ना, यहाँ पर ई जो धातु का ई हो जाएगा और जो अप्रयुक्त जो ईट आगम हो जाएगा तो बिल्कुल का ईट आगम व्यवधान हुआ है। जी जी, बीच में जो सकार का व्यवधान नहीं आएगा इसको। कि क्या करने में? अच्छा, ईट का आगम इसमें नहीं होगा ना, आधा तो हाँ, कच्चे स्विच तो हुआ है यहाँ पर। ईट नहीं होगा, इसको ईट का आगम नहीं होगा। हाँ, इट नहीं होगा जो क्योंकि धातु अनिट है। धातु का ईट है। बिल्कुल, मैंने वहां पर यहाँ ध्यान दिया हो, मैंने इस रूप को, इसकी प्रक्रिया को यहाँ लिखा है इसी कारण से, क्योंकि भैमी व्याख्याकार ने तो यहाँ लिखा नहीं, इन्होंने लिखा है। और आपकी उस पुस्तक में भी लिखा है जो सुधा टीका है, उसमें आप उसे देख लीजिएगा। इस रूप को यहाँ देखिएगा एक बार से, अरुजसईता और जकार को चोकु कुत्व अरौग, ये मैंने हलंत लक्षणा वृद्धि भी कर दी है। अरौग सईता, देखो इडागम तो नहीं होगा, धातु अनिट है। और ककार कर दिया आपने गकार को चौकू से, जहली पदांत जल होने के कारण। और ककार के बाद जो ये दंत था उसे मूर्धन्य कर दिया इसके सकार को, तो ऐसे बना है ये अरौक्षित। ठीक है ना, कोई संशय नहीं ना अब तो? आगे समझ में आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल। और आगे अरौक्षत अरौक्षिताम अरौक्षण, वह आपके रूप चल जाएंगे लिंग लकार में। आइए, इसके बाद आपकी भुज धातु है, ये भुजो कौटिल्य। ये कह रहे हैं भुज धातु तो रुजिवत, ये तो रुज धातु की तरह ही चलेगी, रुज धातु की तरह ही चलेगी। तो आइए इसके भी चला लेते हैं एक बार और। अब इसके रूपों की प्रक्रिया क्या है, कैसे है, इसको भी देख लीजिए। यह भी हमने भैमी व्याख्या से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। भुज धातु कौटिल्य अर्थ में है। तो भुजति भुजतः भुजन्ति, भुजसि भुजतः भुजत, और भुजामि भुजाव भुजामः। और लिट में बुभोज बुभुजतु, भुज भुज कर लेना, ठीक है। तो बुभोज बुभुजतु बुभुजु, बुभोजिथ बुभुजतु बुभुजा, और बुभोज बुभुजिव बुभुजिम। लुट में भुज है तो रुज का जैसे रोकता, आपको वहां चौकू लगाया था आपने और खरीचा लगाया था, चर्त किया था, तो वही करना है बस। और उगंत लघुपद से धातु को गुण करना है। तो भोक्ता भोक्तारौ भोक्तारः भोक्तासि भोक्तास्थ भोक्तास्थ भोक्तास्मि भोक्तास्वः भोक्तास्म। ऋट में भोक्ष्यति भोक्ष्यतः भोक्ष्यन्ति भोक्ष्यसि भोक्ष्यतः भोक्ष्यत भोक्ष्यामि भोक्ष्यावः भोक्ष्यामः। लोट में बनेगा भुजतु भुजतात भुजताम भुजन्तु भुज भुजतात भुजतम भुजत भुजानि भुजाव भुजाम। लंग
अभुजत, अभुजताम, अभुजन, अभुजा, अभुजतम, अभुजत, अभुजम, अभुजाव, अभुजामा। विधिलिंग भुजेत, भुजेताम, भुजेयु, भुजे, भुजेतम, भुजेता, भुजेयम, भुजेव, भुजेम। आश्रितलिंग भुज्यात, भुज्यास्ताम, भुज्यासु, भुज्याह, भुज्यास्तम, भुज्यास्त, भुज्यासम, भुज्यास्व, भुज्यास्म। लुंग में इसका भी जैसे उसका अरौक्षीत बना था उसी तरीके से आपको यहाँ पर सिच और भुज धातु के जकार को चोहकू सूत्र से गकार और गकार को खरीचा से ककार, हाँ? और उसके बाद जैसे इसके सकार को मूर्धन्य षा करके अभौक्षित रूप बनाना है। और यहाँ पर झलु झली से वही सिच के सकार का लोप होकर के अभौक्ताम, तेरे अभौक्षुहु, अभौक्षी, अभौक्तम, अभौक्ता, अभौक्षम, अभौक्ष्व, अभौक्ष्मा। और लिंग में अभोक्षित, अभोक्षताम, अभोक्षन, अभोक्ष, अभोक्षतम, अभोक्षत, अभोक्ष्यम, अभोक्षाव, अभोक्षाम। इस तरीके से यह पूरी प्रक्रिया रहेगी। आइए अब अग्रिम धातु को देखते हैं। इसमें अब हमारी अग्रिम धातु है विषम प्रवेशने। हाँ, कुछ कह रहे थे? कहते ये कौटिल्य अर्थ यंगंत में पड़ जाती है ना, वहां भी पढ़ा है ना, यंगंत में भी है ये, और एक ही हाँ है। हाँ, क्या कह यंगंत रहे हैं आप? प्रकरण मुझे कौटिल्य अर्थ में जो ये कौटिल्य अर्थ में वहां भी है ना, यंगंत प्रकरण में भी है, यंगंत प्रकरण में भी है। हाँ हाँ, उधर भी है, बिल्कुल यही हाँ, एक धातुएं, बात, यही धातुएं लगभग उधर हैं। हाँ वृद्धि आप कौट उसका चाहे तो वहां भी डिजंत बनाइए, चाहे सन्नंत, यंगंत, यंगलोगंत बनाइए, धातुएं तो यही रहेंगी जो औपदेशिक धातु हैं यह पाणिनि जी की। वृद्धि गतौ। जी जी जी। हाँ, ठीक है, धातुएं तो यही रहेंगी, इसमें वो नहीं आएगा। चलिए, के बाद है पर एक बात ध्यान रखना, जैसे रायचंद जी सोच रहे हो जैसे भुजो कौटिल्य, ये भुज धातु कुटिलता अर्थ में आई थी है, और एक खाने अर्थ में आई थी भुज। भोक्ष्यति इसका भी बना है और उसका भी बनता है, तो प्रकरण से अर्थ को पहचानना, ठीक है ना? हाँ, और अभी देखना कुछ उसमें भी रुदादि गण में खाने अर्थ वाली धातु आएगी, एक और भुज है ना, भुनक्ति वगैरह रूप उसके बनेंगी। तो देखे रहे ना इन धातुओं को, कुछ के रूप सादृश्य होने पर भी अर्थ के स्तर पर उनमें अंतर आएगा कुछ जगह पर। चलिए, इसके बाद है विषम प्रवेशने। तो विषम प्रवेशने है तो विशति, विशतः, विशंति यह रूप बन जाएंगे। बस यहाँ पर आपको वृष और विष और मृष में बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो आपका वृश्च, भृज, सृज, मृज, रभ्राज, शाम सह सूत्र को प्रवृत्त कराना है, उससे आपको लुट लकार वगैरह में रूप बनाने हैं अच्छे से। तो आइए विष के कैसे चलते हैं रूप, विषम प्रवेशने, इसकी प्रक्रिया देख लीजिए। तो लट में तो यही है, विसति, विसतः, विसंति, और ये धातु का उपसर्ग पूर्वक बड़ा ही प्रयोग है। जैसे उपविसति आप देखते हो, उपविसति है, बैठने अर्थ में आ जाता है, प्रवेश अर्थ की है जी, प्रविशति है ना, यही है। प्रवसंती मुखे मृगः। हाँ, प्रविशंति मुखे मृगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो विशति, विशतः, विसंति, विशसि, विशतः, विशतः, विसामि, विसावः, विसामः। विवेश, विविशतु, विविशुः, विवेशितः, विविशतु, विविश, विवेश, विविशिव, विविशिम। लुट में लघुपद गुण होकर के, और वृश्च, भृश्च मैंने कहा था इस सूत्र को याद रखना है क्योंकि ये धातु है आपकी तालव्य स है इसके अंत में, तो वृश्च भृश्च जरूर लगेगा और इस तालव्य शा को ये मूर्धन्य करेगा। और उस मूर्धन्य शा के बाद जब ता का मतलब ता मिलेगा तो उसको इष्ट होकर के टा हो जाएगा, और धातु को तो विष को तो गुण हो ही जाएगा, तो रूप बनेगा वेष्टा। तो वेष्टा, विष्टारो, विष्टारः, वेष्टासि, वेष्टास्थ, वेष्टास्थ, वेष्टास्मि, वेष्टास्व, वेष्टास्म। लिट लकार में भी यही प्रक्रिया करना है। तो लिट की मैं प्रक्रिया एक बार उच्चारण कर देता हूं। विषस्यति, दिमाग में रखते जाइए, विषस्यति, और जो सकार है तालव्य उसको मूर्धन्य कर देना है, इससे वृश्च भृश्य इस सूत्र द्वारा, और धातु के इकार को गुण कर देना है, तो वे श लघुपद गुण करना है ये ना, तो वे श
और स्यति और षढ़ो कहसी, सकार ढकार को ककार हो जाता है सकार के परे रहते, तो दंत सकार परे है स्य का, तो इसलिए अब यहाँ पर स्थिति हो जाएगी वे क शयति, ककार के बाद जो दंत शकार है स्य का उसे मूर्धन कर दीजिएगा और वर्ण सम्मेलन करने पर वे क्षति यह रूप बनेगा। प्रकाश जी बात समझ में आई? सत्यम जी ठीक है। चलिए, तो रूप बनेंगे वेक्षति वेक्षतः वेक्षन्ति वेक्षसि वेक्षतः वेक्षता वेक्षामि वेक्ष्यावः वेक्ष्यामः। लोट में विशतु विशतात विशताम विशन्तु विष विशतात विशतम विशत विषानि विषावः विषाम विषाव विषाम। फिर है लंग है अविशत अविशताम अविशन अविशः अविशतम अविशत अविषम अविषाव अविषाम। फिर है लिंग लकार विधिलिंग लकार, तो विषेत विषेताम विषेयुः विषेहि विषेतम विषेत विषेयम विषेव विषेम। अब आ जाइए आसिर लिंग में, तो यहां पर तो गुण ना हो पाएगा धातु को, या सुकित है इस कारण से, तो विषयात विषयास्ताम विषयाशु विषयाः विषयातम विषयात क्या है विषयात विषयास्तम विषयाशु विषयाः विषयास्तम विषयास्ता विषयाशम विषयाश्व विषयाश्म। फिर लुंग लकार में आपकी यह धातु विष धातु कैसी है, इगंत है, वो सलंत है और एक उपधा वाली है। ध्यान दीजिए मैंने क्या शब्द बोले, आपकी धातु है ये वेश, तो ये एक उपधा में है और ये शल अंत है। शल का मतलब स श या हा, ये शब्द कोई अंत में होते हैं तो वो धातु शलंत कही जाती है, और इसके इकार उपधा में है, अतः ये धातु कैसी हो गई शलंत एक उपध। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एक सूत्र है सल एक उपधा दनिटा कसा। इस सूत्र से चिली के स्थान पर फिर सिच न होता है बल्कि सिच को बात करके क्या हो जाता है किस्सा प्रत्यय हो जाता है। तो किस्सा हो जाता है, किस्सा का जो सा बचता है वो पूरे, अंतर सिर्फ इतना होता है सिच का सा हलंत होता है, किस्सा का सा बचता है दंत ही और वो पूरा होता है, उसमें आकार होता है, कहने का मतलब ये। तो इधर आपकी जो स्थिति है अ विष और आपका जो सा है उसको आपने आदेश क्या बोलते हैं उसको वृश्य भ्रज सूत्र द्वारा मूर्धन्य कर लिया, तो अविष असत ऐसी स्थिति होगी। और ध्यान रखना किसा प्रत्यय परे है, इसलिए यहाँ पर धातु को गुण वगैरह या वृद्धि हलंत लक्षणा कुछ भी ना हो पाएगी। ठीक है, तो रूप यहाँ पर शा के बाद आपका जो दंत्य वाला सा है किसा वाला उसको कर दीजिएगा मूर्धन, और यहाँ जो शाह है उसको कर लेना कत्व षढ़ो कहसी, तो आपका रूप बन जाएगा अविक्षत अविक्षताम अविक्षण अविक्षः अविक्षतम अविक्षत अविक्षम अविक्षाव अविक्षामा, ये बनेंगे। इसके बाद लिंग लकार है यहाँ पर अविक्षत अविक्षताम अविक्षण अविक्ष अविक्षतम अविक्षत अविक्षम अविक्षाव अविक्षामा। तो यह धातु बड़ा ही इसका प्रयोग है ना, निविसते वगैरह बड़े ही प्रयोग हैं इसके, तो प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यह धातु। आइए अब इससे अगली धातु के रूपों को चलाते हैं। अब इससे जो अगली धातु है आपकी वह है मृष आमर्षणी। तो कहा जी आमर्षणम नामक किम, तो उसका उत्तर दिया आमर्षणम स्पर्श, आमर्षण कहते हैं स्पर्श को। ठीक है, अब रूप कैसे चलेंगे, तो जैसे विष का विशति बनाया था और ये मृष धातु है तो इसका बनेगा मृषति मृषतः मृषन्ति इत्यादि रूप चलेंगे, हम सबको चलाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं आगे की प्रक्रिया में। और यह धातु भी आपकी उधर अनुदात्तों में परिगणित है,
अतः यह भी धातु अनिट है आपकी, है ना। शांति सुमेश का पाठ है उधर, देख लेना। तो यहां पर आपको एक सूत्र स्मरण कर लेना है। यहां पर दिया है अनुदात्तस्य चरदुपधस्यान्यतरस्याम, यह सूत्र है। और वैसे तो यह सूत्र आपका लुट लकार की प्रक्रिया में ही लग जाएगा, लेकिन इसको मूलकार ने यहाँ पर इधर के लिए दर्शाया है, क्योंकि सूत्र पहले ही आ चुका है। तो ये सूत्र करता क्या था, आइए एक बार बैक में देख लेते हैं ये सूत्र करता क्या है। और आपने तुदादी गण में ही पढ़ा है, ठीक है, आपको निश्चित ही उसका ध्यान न भूला होगा। हम करता है भैया। हाँ, यस। वहां पर भी जो आपने एक ऐसी धातु पढ़ी थी, जैसे अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो मृष धातु। मृष धातु में ऋकार उपधा में था, ठीक है। तो बस उसको यही चाहिए। सूत्र यह कहता है कि अनुदात्तस्य चरदुपधस्यान्यतरस्याम, सूत्र कहता है उपधि से अनुदात्तो यह ऋदुपधस् तस्य अम वास्यात्, है ना। ध्यान देना, उपदेश में जो धातु अनुदात्त हो और वो धातु ऋदुपद भी हो, तो आपकी धातु अनुदात्त है और ऋत उपधा वाली भी है, अर्थात इसके रि उपधा में है। जैसे कि कृष धातु थी, वैसे ही मृष है, ये सकार का अंतर है बस, है। तो क्या हो जाएगा, तस्य अम वास्यात्, अम हो जाएगा, लेकिन अम तो अंत से परे होगा, लेकिन किसके परे रहती अम होगा, तो ध्यान रखना, झलादौ अकिति, अर्थात कित भिन्न झलादि प्रत्यय होना चाहिए। तो कित भिन्न झलादि प्रत्यय आपका कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा लुट लकार में मिल जाएगा, है। और आगे भी आपको मिलेगा लुंग लकार में मिलेगा। वो उन जगह पर हम अम कर लेंगे। तो एक तो अम को ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पर कृष्टा अम कर लिया, तो री को यण होकर के कृष्टा, ठीक है ना, अम पक्ष वाला रूप। ये देखो यहाँ पर हमने बनाया है, ये कृष्ण धातु का अम करके, ये सब करके कृष्टा। ऐसे मृष धातु का एक बना लेना मृष्टा, और एक कर्ष्टा है, तो एक इसका बना लेना मर्ष्टा, है। यहाँ पर भी इस वाले सकार को, या तो स्वाभाविक है कृष्ण में मूर्धन्य सकार, लेकिन मृष में उस सकार को कौन मूर्धन्य कर देगा, है वृश्च भ्रष्ट सूत्र, ठीक है। तो रूप ऐसे होंगे उसके। तो एक तो इस प्रक्रिया को समझना, इस कृष्ण धातु की मृष धातु की ये प्रक्रिया बिल्कुल बराबर है। अच्छा, उसके बाद एक वार्तिक और समझना है आपको। वैसे तो अनुदात्त से चरदुपधन्यतरस्याम से अम प्राप्त रहता है और वो विकल्प से अमादेश होता है, अमागम होता है। लेकिन यह जो वार्तिक है, स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपाम चले सिचवा वाच्य, ये सिच भी विकल्प से करता है, चिली को सिच करता है। तो लुंग लकार में इस वार्तिक को भी आप याद रखिएगा। अभी हम लुंग लकार का भी रूप बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि कौन सी धातु पठित है, स्पृश है और मृष है। तो आप कौन सी धातु पढ़ रहे हो, मृष ही पढ़ रहे हो ना अभी। तो मृष धातु का इसमें पाठ था, और कृष धातु पर तो आपने पढ़ ही लिया था। तो मृष धातु का इसमें पाठ है। इसके कारण क्या होगा, ये वार्तिक से क्या होगा, इन धातुओं से परे चिली कोई स्थान में सिच विकल्प से हो जाएगा। तो तीन रूप बनेंगे, जैसे यहां पर भी बने थे। पहले सिच होगा और आम होगा, फिर सिच होगा आम न होगा, और सिच आम कुछ नहीं होगा, उसको बात करके कसा प्रत्यय होगा। तो ये तीन रूपों की प्रक्रिया जैसे यहां रही थी, वैसे ही आगे भी रहेगी। यहाँ पर तीन बने थे, अक्राक्षित, एक अकारक्षित, एक अकृक्षत, ये तीन रूप बने थे। आइए इन ये वार्तिक को याद रखना, और सूत्र को मैं एक बार फिर आपको स्मरण दिला दूं। वार्तिक चिली के स्थान पर सिच विकल्प से करता है, ठीक है। और यह जो पिछला सूत्र है और ये अनुदात चरदुपधश्याम, ये अम विकल्प से करता है। और इस वार्तिक ने जो चिली के स्थान पर सिच किया है, वो सलिगुदात दरिटा किसा को बात करके किया है। तो जब एक बार ये वार्तिक नहीं लगेगा उस पक्ष में, सलिगुदात दरिटा किसा से किसा भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया को आप स्मरण रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
और अभी इस मृष धातु के रूपों को भी देखते हैं कि वहां ये 3 रूप कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। चलिए आइए देखिए आप। तो इन्होंने सूत्र को स्मरण दिलाया है आपको कि अनुदात तस्य चलितोपधन्य तरश्याम से आप क्या कर लेना, अम कर लेना, ये स्मरण दिलाया है। और चिली को सिच कर लेना, ये वह पक्ष है, वो जो वार्तिक आपने भी पढ़ा है स्पृश वाला, वो चिली को सिच भी हो जाएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पक्ष यहाँ पर देखिए आप, सिची अम पक्षे लिखा है ना ये, हाँ गुलाबी कलर में, सिची अम पक्षे, वो रूप ये है। तो देखो क्या होगा, अमृष चिली ईता, और यहाँ पर चिली को हो जाएगा सिच, सिच हो जाएगा। सिच का ये सा मैंने बचाया है, और मृष के री के बाद, क्योंकि अंत से परे अम बैठता है, तो मृष के री के बाद ये बैठेगा। तो अ मृ अ स, और स ये दंत सकार है, दूसरा फिर इधर है ईता। अब क्या करिए आप, जो री है उससे अ परे है, अम का आ, अम में मकार चला जाता है, ध्यान रखना। और उसके परे रहते यणादेश कर दीजिएगा, री को हो जाएगा र। तो अ म र, और अ और स दोनों सा, और फिर ईता, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, वही वृश्य वृश्य सृज धातु का जो शकार है उसको आप मूर्धन्य कर लेंगे। तो अ म र, और सब स्थिति को यथावत लिख दीजिए, केवल उसी को श कर दीजिए, और दंतसा वाले को स यथावत बचाइए, आगे ईता। और अब यहाँ पर उस मूर्धन्य शकार से, जिसको आप अभी किए हो वृश्य सूत्र से, उसके बाद जो सकार है दंत वाला, उसके परे रहते सढो कहशी, शा ढा को का करता है, इस मूर्धन्य शा को कर देगा क। आपकी स्थिति हो जाएगी अ म र, और इस अ को मैंने क्या कर लिया, बद्व्र हंतस्याच करके वृद्धि कर लिया है। तो अ म र आ, और क के बाद आपका था ये सिच वाला सा, जिसको मैंने आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य कर लिया है। तो अ म र आ क श ई त, आप इसे वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रेफ से आगे, मतलब इस र से आगे आ है, तो अचम दृष्टवा हो जाती, तो माँ के नीचे चला जाएगा, तो रूप बनेगा काशा संयोग इच्छा हो जाएगा, तो रूप बनेगा अम्राक्षीत। ठीक है, पहला रूप समझ गए होंगे सत्यम जी, बात समझ में आई? जी जी। हाँ हाँ ठीक है, समझते रहना भैया, प्रक्रियाएं चल रही हैं, और ये प्रक्रिया आपको कहाँ तक चलेगी, पूरा यंग लुगंत तक चलेगी, फिर कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, हाँ। वेदानीम तनानाम जनानाम प्रवृत्ति सुबंते तिगंते कदाचित कृदंते। तो सुबंत में तो खूब प्रवृत्ति हुई, तिगंत में उसकी अपेक्षा कम हो रही है ना। और कृदंत में देखते हैं कितनी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि कृदंत प्रकरण भी अपने आप में हम कहेंगे कि इसका सेकंड पार्ट है वो, ठीक है, क्योंकि सब भूमिका यही लिखी जा रही है सब धातुओं की। अभी तो आप यहाँ पर केवल ये 18 प्रत्यय करके देख रहे हो, है सुबंत तिगंत प्रकरण में सिर्फ 18 प्रत्यय किए गए हैं, पर लकार अलग अलग है, तो ये बहुत सारे दिखाई देते हैं। और वहां पर आपको अभी 126 प्रत्यय करके बताए जाएंगे कृदंत में, लेकिन वहां पर इतने रूप नहीं आपको चलाने, ठीक है, वो सिद्ध हो जाएगा उतने से ही। तो सिच और अम पक्ष में अम्राक्षित बन जाएगा, और सिच तो करो लेकिन अम मत करो, है अर्थात जो है अम विकल्प है ना, तो अम नहीं होगा। तो स्थिति होगी अमृष चिली ईता, चिली को सिच होगा तो अमृष ईता, लेकिन मृष के री को आर वृद्धि तो हो ही जाएगी व्रतबल अंतस्याचा करके। तो अ म और री को हम कर लिए आर, और सा, ये धातु वाले सा को इधर बचा लिए जो कि आपको तालब भी दिख रहा है, और सिच वाले सा को ये इधर रख लिए है सा ईता। अब आपको वही कार्य करना है, जो धातु वाला सा है इसको आप वृश्य भ्रज से मूर्धन करिएगा, और षढ़ु कह सी से उस सा को शा को का करिएगा, और उसके बाद का के बाद जो सिच वाला सकार आपको दिखाई दे रहा है उसको आप कर लीजिएगा
मूर्धन्य। और जब आप वर्ण सम्मेलन करेंगे तो अमार्क्षीत का सा संयोग है क्ष, है ना, अमार्क्षीत, इस तरीके से रूप बनेगा। बना के देख लीजिएगा भैया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, आपका सिच भी विकल्प था, अम भी विकल्प था, अब ये दोनों ही मत करो। अब क्या करो, सिच का अभाव करो, सिच नहीं होगा, अर्थात इस स्मृश, इस वार्तिक की प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं होगी, तो उस वार्तिक को नहीं लगाया। तो अब हम चिली के स्थान पर सलयुक्ता दनेटा किसा से किसा कर लेंगे, जो कि प्राप्त है। तो सिच अभावे किसा पक्षे, ये तीसरा रूप। तो अमृत चिली ईता किसा कर लिया, तो अमृत किसा ईता, किसा का बचता है सा, और जो धातु का जो ये सकार है उसको आप पहले की तरह ही बद ब्रज क्या कहते हैं, वृश्य भृज सृज मृज से मूर्धन कर देंगे। तो अमृषा और किसा प्रत्यय का सा पूरा आकार सहित है शा ईता, और का सा संयोग हैक्षा, तो आपका रूप बन जाएगा अमृक्षाता। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसा प्रत्यय कित है, जिसके कारण धातु को गुण वृद्धि कुछ भी न कर पाओ, है। तो ऐसे मरी में री यथावत आपको सुनाई देगा। तो अमृक्षता अमृक्षता रूप आगे अभी चलाएंगे, ठीक है, चिंता न करें। आइए अब इसके रूप ही चला देते हैं, यहाँ तक हो गया है। तो चलिए भैया जी, अब यहाँ से आगे इस धातु के रूप देख लीजिए। तो मृष है आपकी धातु। आइए लट से चलते हैं। मृषति मृषतः मृषन्ति मृषसि मृषथ मृषथ मृषामि मृषावह मृषामा। लिट में ममर्ष ममृषतु ममृषुः ममर्षिथा ममृषथु ममृषा ममर्ष ममृषिव ममृषिमा। और लुट में धातु तो अनिट है, आप जान ही रहे हैं। तो मृषता, मैंने कहा ना अनुदात्त चरधनतरश्या में भी लगाना है, विकल्प से हम होकर के मृ असता और यण कर देना। तो मृषता और शकार को वृश्य भृज से मूर्धन शकार करके रूप बना लेना। मृष्टा मृष्टारु मृष्टारः मृष्टासी मृष्टास्था मृष्टास्था मृष्टास्मि मृष्टास्व मृष्टास्मा। और एक बार अम नहीं होगा, क्योंकि अनुदात्त चरदुश्याम यह विकल्प है। तो इससे जब अम न हुआ तब आपका रूप बन जाएगा मर्ष्टा मर्ष्टारौ मर्ष्टारः मर्ष्टासी मर्ष्टास्थ मर्ष्टास्थ मर्ष्टास्मि मर्ष्टास्व मर्ष्टास्मा, ये रूप बनेंगे। इसके बाद आइए भैया लिट लकार में। तो लिट की प्रक्रिया आप जानते ही हैं कि मृष शैती और वो आपका हर जगह लगेगा, मूर्धन्य शकार वृक्ष लगेगा, और शा को षढ़ोकासी से का भी होगा, और ककार के बाद स्या प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य शकार होकर के कस संयुगे क्ष होकर के, और अम होगा, ये अम पक्ष वाला रूप है पहला, अनुदात्त से चरदुश्याम से अम होकर के। तो मृक्षति मृक्षता मृक्षयन्ति मृक्षसी मृक्षता मृक्षत मृक्षामि मृक्षाव मृक्षामा। अम न होगा तो आपकी मृष धातु है, वही सब काम करिए, अम न करिए बस। तो मर्क्षति मर्क्षता मर्क्षन्ति मर्क्षसी मर्क्षत मर्क्षत मर्क्षय मर्क्षाव मर्क्षामा, ये चलेंगे रूप। अम होता है तो आप ये समझ लो आपकी जैसे मृष धातु है तो बन जाती है मृष, और नहीं तो मृष रह करके कार्य होते हैं उसको, ठीक है, इतना अंतर होता है। आगे यदि चलाएंगे तो मृषतु मृषतात मृषता मृषन्तु मृष मृषता मृषानि मृषा मृषामा, और इधर आपका मृषत मृषताम मृषन अमृषा मृषता मृषता मृषा 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 मृषामा, और विधिलिंग में मृषित मृषेता मृषयु मृषे मृषेत मृषेता मृषे मृषेव मृषेम, और आश्रयलिंग में मृष्यात मृष्यास्था मृष्याशु मृष्या मृष्यास्था मृष्यास्था मृष्यासा मृष्यासु मृष्याश्मा, ये प्रक्रिया रहेगी। और लंकी वो लुंकी जो प्रक्रिया थी वो हमने आपको बताई थी कि स्पृश मृष कृष त्रिपद्रिपाम चले शिष्बा वाच्य से सिच विकल्प है, और उधर अनुदात्त से चरदुश्याम से अम विकल्प है। तो क्रमशः रूपों को आपको सिद्ध कर लेना है। जब आपका सिच भी होगा और अम भी होगा तब रूप बनेगा।
अम्राक्षीत, अम्राष्टाम, अम्राक्षु, अम्राक्षी, अम्राष्टम, अम्राष्टा, अम्राक्षम, अम्राक्ष्व, अम्राक्ष्मा। अम नहीं होगा, केवल सिच होगा, तो अमार्क्षीत, अमार्ष्टाम, अमार्क्षु, अमार्ष्टी, अमार्ष्टम, अमार्ष्टा, अमार्क्षम, अमार्क्ष्वा, अमार्क्ष्मा। और कृष्ण पक्ष में अर्थात जब ना तो ना तो सिच होगा और ना ही अम होगा, अर्थात ना तो अन्दात से चर दुबधन तरश्याम लगेगा, नहीं वो वार्तिक लगेगा, तब उस पक्ष में किसा करिएगा सलगुदा दृढ़ता किसा से, तब रूप बना लेना है अमृक्षत, अमृक्षताम, अमृक्षन, अमृक्षा, अमृक्षता, अमृक्षता, अमृक्षम, अमृक्षावा, अमृक्षा। और भैया लिंग लकार में अमृक्षत, अमृक, तो यहाँ पर भी अम पक्ष वाला एक रूप है, तो अमृक्षत, अमृक्षता, अमृक्षन, अमृक्ष, अमृक्षमा। अन्यथा अमर्क्षत, जब आपका अम नहीं हुआ तो अमर्क्षत, अमर्क्षताम, अमर्क्षन, अमर्क्ष, अमर्क्षतम, अमर्क्षत, अमर्क्षम, अमर्क्षावा, अमर्क्षामा। आइए आज हम एक धातु और पढ़ने जा रहे हैं, सदरी विसर्णगत्यवसादनेषु। लेकिन इस धातु के पढ़ने से पूर्व हमें इस सूत्र को स्मरण कर लेना है ठीक से। हमने सूत्र पढ़ा था, ध्यान हो, भ्वादिगण में, तो जिसमें क्या होता था, बड़ी लंबा सूत्र था ये, पाघ्राधमा स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति और सद और शदाम। देख रहे हो ना इस धातु को, ये तो आपके स्थानीय थे, और इनके स्थान पर क्रम से क्या होते थे, जिग्रधम अतिष्ठमन यच्छ पस्यर्च धौशीय शीदा, ये इसके इनके स्थान पर होने वाले आदेश थे। आज अभी आप पढ़ रहे हो शदरी विसर्णगत्यवसादनेषु, मतलब इस धातु को, तो आपकी जो शद धातु है मूर्धन्य शा वाली है, वैसे तो शदलरी, लेकिन धातु आदेश आशा से उसको हो जाता है क्या, दंतिशा, तो शद ऐसा बचता है। तो इस शद धातु को शीद हो जाता है, क्या आदेश हो जाता है, शीद। लेकिन कहाँ होता है ये, जैसे आपने पा धातु को फिर कहाँ कहाँ किया था, ध्यान रखना, तो इत संज्ञक सकारादौ प्रत्यय परे रहते, मतलब जहां स होगा वहीं पर एक कार्य होगा, तो इत संज्ञक सकारादौ प्रत्यय परे ये कार्य होता था। ठीक है जी, जहाँ सप होगा गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, और स प्रत्यय जहां होता है इसका भी सकार संज्ञक होता है ना तुदादिगण में, क्योंकि ये धातु तो शद तुदादिगण की इसे आप पढ़ने जा रहे हो। इससे सीध कर लेना बस, सद के स्थान पर सीध, तो आप लट में कर लेना, उसके बाद लोट में कर लेना, लग में कर लेना, और विधिलिंग में कर लेना। आइए रूप कैसे बनेगा पहले रूप देख लेते हैं, फिर इसकी पूरी प्रक्रिया को देख लेते हैं और किन किन अर्थों में धातु है। तो देखिए, यह वो धातु है मित्रों, शदलरी विसरण गति अवसादनेषु, इन अर्थों में पढ़ी गई है। यहां पर विसरण का अर्थ है विशीर्ण हो जाना, और गति का तो अर्थ जानते ही हैं आप, और अवसादन का अर्थ है नाश हो जाना। ठीक है, तो ये अर्थ कहे गए हैं इस धातु के, और इसी धातु से आपका उपनिषद शब्द बनता है, उप और नि उपसर्ग पूर्वक, तो बड़ी ही प्रसिद्ध धातु है, बड़ा ही प्रयोग हुआ है इस धातु का। तो चलिए हलवाना कहेंगे, अर्थ क्या अर्थ निकलेगा विशीर्ण, मतलब जी, विशीर्ण का अर्थ क्या निकलेगा, विशीर्ण का अर्थ होना मतलब, विशीर्ण का मतलब होता है अवयवों का अलग अलग हो जाना। ठीक है, हाँ। आइए, और अवसादन का अर्थ कोई कहते हैं नाश है, अवसादन का अर्थ है नाश हो जाना। चलो, इतने अर्थों में इस धातु का प्रयोग हुआ है। तो ये शदलरी है, तो धातु आदेश आशा से इसको आप कर लीजिएगा दंत्य सकार, तो सदती, और शद को क्या कर लेना, पाघ्राद स्थापना सूत्र द्वारा सद के स्थान पर शीद हो जाएगा। इत संज्ञक सकार आदि प्रत्यय के परे रहते करता है वो, तो आपका जो ये स प्रत्यय हुआ है तो दादिभ्य सा से, वो इत संज्ञक सकार आदि प्रत्यय है। आप ऐसे समझ लीजिए इस बात को कि सीध कहां पर होगा, जहां पर स प्रत्यय होता है, तो लट में होगा, लोट में होगा,
लंग और विधिलिंग में होगा। बाकी जगह आप इसे सद यही उच्चारण करना और वैसे उसके अनुसार प्रक्रिया करना। ठीक है, तो अब सीदति और वर्ण सम्मेलन करने पर पहला रूप बनेगा सीदति। सीदति, सीदता, सीदंती। मूल में लिखा है कि सीदति इत्यादि यह रूप चलेंगे, सीदति इत्यादि। और बड़ा ही प्रयोग है इस धातु का, और मैं आपको एक प्रयोग दिखाता हूं गीत गोविंदम का। वहां पर दुखी होने अर्थ में इस धातु का प्रयोग हुआ है, सीदति राधा वासगृहे। स्मरण है ना, ये प्रेस को हमने एक बार और आपको गा करके बताया था, सीदति राधा वासगृहे। तो इसका धातु का आइए अब अग्रिम और प्रक्रिया कर लेते हैं कि क्या कैसे रूप बनते हैं। चलिए, तो यही धातु आज आपकी अंतिम धातु होगी। आइए इसके रूपों को पढ़ लेते हैं, और रूप पहले लट में चला लें पूरे। तो यहां बन जाएंगे सीदति, सीदतः, सीदंती, सीदसी, सीदथ, सीदत, सीदामि, सीदावह, सीदामा। लिट में है, लिट में अत एक लमदे नादे सादे लिट्टी लगा लेना। ठीक है, एक और अभ्यास का लोप कर लेना धातु के। तो सेदतु, तो ससाद पहले रूप बना लेना, शसाद। फिर आगे सेदतु, सेदु, और सेदिथा, सेदतु, सेद, और शशाद, शशद, शेदिव, शेदिम। ये रूप बनेंगे। और इस धातु को शद है ना, तो इट विकल्प है, क्योंकि अजंतो कारवानवा स्थासु थलिटवेडम अदंत है ये, तो इसलिए थल में विकल्प सेट होकर के सेदिथा सद सशद ऐसा हुआ है। ये धातु कैसी है, आकार वाली है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है। और अब आ जाए लुट में। लुट में तो शद रहेगी, तो रूप बना लीजिएगा, सत्ता, सत्तारु, सत्तारह, सत्तासी, सत्तास्था, सत्तास्था, सत्तास्मि, सत्तास्वा, सत्तास्म। लिट है तो सदस्यति, दकार को खरीचे से चर्त करके सत्स्यति, सत्स्यता, सत्स्यन्ति, सत्स्यसि, सत्स्यता, सत्स्य, सत्स्यामि, सत्स्यावा, सत्स्यामः। लोट में सीदतु, सीदता, सीदताम, सीदंतु, और सीद, सीदतात, सीदतम, सीदत, सीदा, निशीदावा, सीदामा। लंग में असीदत, असीदताम, असीदन, असीदा, असीदतम, असीदत, असीदम, असीदावा, सीदामा। विधिलिंग सीदेत, सीदेताम, सीदेयु, सीदेह, सीदेतम, सीदेत, सीदेयम, सीदेव, सीदेमा। आशीलिंग में आपकी धातु सद है, ध्यान रखना। विधिलिंग में सीद क्यों बन गया, क्योंकि लोट में, लंग में, विधिलिंग में पाग्राधमा स्था सूत्र लग जाता है, जिससे वो शीद हो जाता है उसके स्थान। ठीक है जी, अतः ऐसा हुआ। आशीलिंग में तो सद है, या सुट रहेगा, तो सद्या, सद्यास्तम, सद्यासु, सद्या, सद्यास्तम, सद्यास्ता, सद्यासम, सद्यासु, सद्यास्म। फिर है लुंग लकार। लुंग में आपके कुशादितादिलृतः परस्मई पदेशु अंग। इस सूत्र से क्या हो जाता है, चिली के स्थान पर अंग हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि धातु लृदित है, शदलरी ये थी ना, तो अंग हो जाता है, तो रूप बन जाएगा अशदत, अशदताम, असदन। तो अंग के परे रहते भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा, है बदल सूत्र की प्रवृत्ति, वृद्धि वगैरह नहीं करना। तो अशदत, असदताम, असदन, असदा, असदतम, असदत, असदम, असदाव, असदामा। और रिंग लकार में रहेगा असत्स्यत, असत्स्यताम, क्योंकि सद और दकार को तकार हो जाएगा चर्प। तो असत्स्यत, असत्स्यताम, असत्स्यन, असत्स्य, असत्स्यतम, असत्स्यत, असत्स्यम, असत्स्याव, असत्स्यामा। मित्र ये रहेंगे इसके रूप। और इसके उपसर्ग पूर्वक भी बड़े प्रयोग होते हैं। गीता में भी इसका प्रयोग है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, है ना। तो उपसर्ग वाले भी इसके आप प्रयोग देख लीजिएगा, आपको आपके शास्त्रों में अवश्य मिलेंगे। जैसे प्रोपसर्ग पूर्वक प्रसीदति बनता है, ठीक है। और प्रसीद देवेश जगन्निवास, गीता में इसका बड़ा प्रयोग हुआ है। प्रोपसर्ग पूर्वक के प्रसन्न अर्थ में हो जाती है, देखिए है। और वी है
तो भी दुखी होना अर्थ है। विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। और अब उपसर्ग पूर्वक भी अवसीदति अर्थ है, ठीक है ना। और प्रसद, प्रसीद तो हो ही गया। उद उपसर्ग पूर्वक उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, तो नष्ट होने अर्थ में है। और आंग उपसर्ग पूर्वक भी इस धातु का प्रयोग होता है, आसन। तो ये विभिन्न इसके उपसर्ग पूर्वक भी प्रयोग हैं। अब आइए इसके बाद हम कल एक और धातु को पढ़ेंगे, ठीक है। वो सदलरी कल पढ़ेंगे उसे, आज यहीं तक रख लेते हैं, 9 बज गए हैं। अब ये तुदादी गण, गुरुजी, हाँ हाँ वो ये वार्तिक जो था ना, जो स्विच करता है विकल्प से, एक्सप्रेशन रेस वाला, जी जी। इसमें गुरुजी त्रिप धातु भी पढ़ी गई है, तो यहाँ जो त्रिप और त्रिम्फ जो पढ़ी थी, वहाँ त्रिप में नहीं किया था गुरुजी। कौन सी धातु में? त्रिप में? जो त्रिप, त्रिप, जी जी अच्छा। त्रिप धातु 2 है ना, ये बताया था। एक तो तुदादी की है और एक वहां की है। तो आप कह रहे हैं त्रिप में नहीं किया था? जी। त्रिप धातु के विषय में एक और चर्चा आई थी कि वो आपकी 2 हैं, तो इसको कहाँ नहीं लगाया था? त्रिप धातु में नहीं लगाया था, त्रिप त्रिम्फ। तो यह देखना पड़ेगा वो इसी त्रिप के बारे में है अथवा अन्य किसी त्रिप के बारे में है, इसमें व्याख्यान देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, जी कौन सी त्रिप है। तो इसको देख करके कहते हैं आपसे कौन सी त्रिप का ग्रहण है उसमें, ठीक है। जी गुरुजी, वो क्या नाम है, वो जो आपने वो सबसे पहले वाली जो भेजी थी, हम्म ह्री कौटिल्य धातु की वीडियो गुरुजी, हम्म उसमें लिट में गुरुजी एक बार तो यहाँ गोविंदाचार्य जी ने पुस्तक में दिखाया है कि एक रूप पहले लिट का ऐसे बनाइए, फिर बाद में वो ऋतस्य संयोग आदेर गुणा का भी बताया। जी जी। तो गुरुजी वो जो आपने बताया उसके नियम से इसमें नहीं लिखा था, इसलिए। अच्छा अच्छा, और उसके अनुसार कहाँ लिखा था? गोविंदाचार्य जी ने क्या लिखा है हमने नहीं देखा है। जी, ठीक है। वो हाँ आगे हाँ। पीछे कर रखे थे, लेकिन कुछ सूत्र अलग भी लिखे थे गुरुजी। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे जो भी है पूछ लेना, व्हाट्सएप पे भी पूछ लेना, मैं इससे वहां देख लूंगा उन्हें और आपको उत्तर दे दूंगा कि क्या है कैसे है। मुझे वो देखनी पड़ेगी कि गोविंदाचार्य जी ने क्या लिखा है, ठीक है। जी हाँ हाँ, और हमने उसका किस तरीके से पाठन कराया, दोनों का मिलान कर लेंगे। चलिए ठीक है सत्यम जी, है जी जी भैया, चले समापन करें। जी भैया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी। रात्रि। जी प्रणमामि।